हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा के द्वारा हम यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री हरि जी की भक्त ध्रुव पर कृपा हुई। स्वयंभू मनु के अत्यंत प्रतापी पुत्र उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। उनमें से छोटी सुरुचि पर महाराज की अत्यधिक प्रीति थी। उसके पुत्र का नाम उत्तम था। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा, किंतु पिता की ओर से उसे प्यार और दुलार नहीं मिला और वहीं बैठी हुई पति प्रेम गर्विता सुरुचि ने ध्रुव का तिरस्कार करते हुए द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, बेटा ध्रुव, तो भी यद्यपि राजा का पुत्र है, फिर भी इतने से ही राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। यदि तू अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता है तो परम पुरुष श्री नारायण को प्रसन्न कर उनके अनुग्रह से मेरी कोख से जन्म ले। इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम ही है। पिता के दुलार से वंचित ध्रुव सुरुचि की कटुक्ति सुनकर तिलमिला उठे। क्रोध और दुख से उनके अधर कांपने लगे। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। रोते हुए वे अपनी माता के समीप पहुँचे। सुरुचि के द्वारा किए गए अपमान से व्यथित अपने प्राण प्रिय पुत्र ध्रुव को सुबकियां भरते देखकर माता सुनीति का हृदय दुख से भर गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे ध्रुव को अपनी गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी, बेटा तो व्याकुल मत हो, रोना छोड़ दे। इस पृथ्वी पर जन्म लेने पर पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के फल ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। पूर्व के पुण्य कर्मों के ही कारण सुरुचि में राजा की प्रीति है और पुण्य रहित होने के कारण ही मैं केवल भार्या हूँ। इसी प्रकार उत्तम भी अपने पूर्व के शुभ कर्मों के कारण पिता का प्यार दुलार पा रहा है और तू मंदभाग्य होने के कारण ही उससे वंचित है। कुछ क्षण रुककर अश्रु पोंछते हुए माता सुनीति ने कहा, बेटा तू सुशील पुण्यात्मा और प्राणी मात्र का शुभ चिंतक बन। इससे समस्त संपत्तियां सुलभ होती हैं। एक बात सुरुचि ने सौतेली माँ होकर भी अत्यंत उत्तम कही है, वह यह है कि ईर्ष्या द्वेष छोड़कर तू श्री अधोक्षज भगवान की आराधना आरंभ कर दे। तुम्हारे प्रति पितामह ब्रह्मा उन्हीं परम पुरुष की आराधना से ब्रह्मा हुए हैं और तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु उन्हीं अशरण शरण प्रभु की बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से आराधना कर अत्यंत दुर्लभ लौकिक अलौकिक सुख प्राप्त कर सके हैं। तुम भी उन्हीं कमल दल लोचन श्री हरि की चरण शरण ग्रहण करो। उनके अतिरिक्त महान दुखों से त्राण देने वाला अन्य कोई नहीं है। माँ, मुझे आज्ञा दें। ध्रुव ने अपनी माता के चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना की। निश्चय ही मैं अब परम पुरुष परमात्मा से अपर्याय वस्तु प्राप्त करूंगा। तो प्रसन्न मन से मुझे आशीष दे। मेरे तन मन और प्राणी की सारी आशीष तेरे लिए ही है बेटा। नेत्रों से बहते आंसू पोंछती हुई माता सुनीति ने अधीर होकर कहा, पर बेटा अभी तू निरा बालक है। तेरी आयु गृह त्याग के उपयुक्त नहीं। तू घर में ही रहकर दान धर्म आदि पुण्य कर्म और क्षीर अवधिशायी विष्णु की प्रीति पूर्वक उपासना कर। समय पर प्रभु प्राप्ति के लिए गृह त्याग भी कर लेना। अभी तो कहीं जाने की बात सोचना उचित नहीं। माँ तो बिल्कुल ठीक कहती है, ध्रुव बोले, किंतु मेरा हृदय छटपटा रहा है। प्रभु के समीप जाने में अब एक क्षण का विलंब भी मुझे सह नहीं है। मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए। मैं अलभ्य लाभ के लिए करुणामय स्वामी के चरणों में अवश्य जाऊंगा। तुम मुझे दया कर आज्ञा दे दे। बेटा, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु जी की आराधना से नहीं रोकती। यदि मैं ऐसी चेष्टा करूं तो मेरी जीभ सैकड़ों टुकड़े होकर गिर पड़े, क्योंकि श्री भगवान की आराधना से संपूर्ण असंभव संभव हो जाता है। माता सुनीति ने ध्रुव की दृढ़ निष्ठा देखकर नील कमलों की माला पहनाकर उसे अपनी गोद में ले लिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर अनुमति देते हुए कहा, बेटा जा, कण कण में व्याप्त श्री हरि तुम्हारा
सर्वविध मंगल करें, तो उनकी कृपा प्राप्त कर। माता सुनीति के आंसू झर रहे थे और दृढ़ निश्चयी ध्रुव अपने पिता के नगर से निकल पड़े। थोड़ा सा भी मान भंग न सह सकने वाले नन्हे से क्षत्रिय बालक को परम पुरुष परमेश्वर की आराधना का निश्चय कर वन गमन करते देख देवर्षि नारद तत्काल वहां पहुंच गए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक मंगलमय वरद कमल हस्त फेरते हुए स्नेह शक्ति स्वर में कहा, बेटा, तेरी आयु बहुत छोटी है और परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर है। योगेंद्र मुनीन्द्र तथा देवताओं को भी उनका दर्शन बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। अतएव तू अपनी जन्मदायिनी जननी की आज्ञा मानकर घर लौट जा। वहाँ योग अभ्यास एवं शुभ कर्मों के द्वारा संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर। बड़ा होने पर प्रभु प्राप्ति के लिए तप करना। हे ब्राह्मण, आपका उपदेश बड़ा सुंदर है। अत्यंत विनयपूर्वक ध्रुव ने देवर्षि से निवेदन किया, मैं क्षत्रिय कुल उत्पन्न बालक हूँ। माता सुरुचि की कटुक्ति मेरे हृदय में टूटी हुई बर्छी की अनेकी भांति कर्क रही है। मैं छटपटा रहा हूँ। मैं त्रिलोक के दुर्लभ पद की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हूँ। मेरे पूर्वजनों ने जो नहीं पाया है श्रेष्ठ पद मुझे अभीष्ट है। आप कमल योनि ब्रह्मा के पवित्र पुत्र हैं और जगत के अशेष मंगल के लिए वीणा बजाते हरिगुण गाते त्रिलोक में विचरण किया करते हैं। आप मुझ पर भी दया करें और उन सुर नर मुनि वंदित पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताएं। आपके श्री चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है। बेटा, तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुम्हें मार्ग बतलाया है वही भगवान वासुदेव की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ध्रुव की बातों से अत्यंत प्रसन्न होकर देवर्षि नारद ने अत्यंत प्यार से ध्रुव को बताया, बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी के निर्मल जल में त्रिकाल स्नान कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो आसन बिछाकर बैठना और प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों के दोषों को दूर कर मन से परम पुरुष परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करना। वे दया के समुद्र नवजलधर वपु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके श्री अंगों से आनंद और प्रेम सुधा की वर्षा हो रही है। उन भुवन मोहन प्रभु की नासिका, भौहें, कपोल, अधर पल्लव, दंत पंक्तियाँ सभी परम सुंदर और दिव्य हैं। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके कंबकुंठ में अत्यंत सुगंधित वनमाला पड़ी हुई है और उससे दिव्याति दिव्य मधुर सुगंध निकल रही है। उस सुगंध से हमारे तन मन प्राण आनंद सिंधु में सराबोर होते जा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। श्री अंगों पर किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषण सुशोभित हैं। इस प्रकार श्री भगवान का ध्यान करते रहने से मन उनकी सौंदर्य सुधा में डूब जाता है। देवर्षि नारद ने अत्यंत कृपा पूर्वक ध्रुव को आगे बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान वासुदेव का परम पवित्र एवं परम गोह मंत्र है। इसका ध्यान के साथ जप करता रहे। जल, पुष्प, पुष्पमाला, मूल और फल आदि सभी सामग्रियाँ और तुलसी आदि प्रभु पूजा के जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति वासुदेव को इस द्वादशाक्षर मंत्र से ही अर्पित करें। तुम्हारे पिता मैं स्वयंभू मनु ने भी इसी मंत्र का जप करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया था। तो भी इस मंत्र का जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर ले। यह सुनकर सुनीत कुमार ध्रुव मधुवन पहुँचे। उन्होंने श्री यमुना जी को प्रणाम कर स्नान किया और रात्रि में उपवास कर प्रातःकाल पुनः स्नान कर ऋषियों के उपदेश अनुसार श्री नारायण की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने उपासना काल में 1 मास तक प्रति तीसरे दिन शरीर निर्वाह के लिए कैथ और बेर का फल लिया। दूसरे मास में 6 दिन के बाद वे सूखे घास और पत्ते खाकर भक्त वत्सल्य प्रभु की उपासना करते रहे।
तीसरे मास में वे 9वें दिन केवल जल पीकर भजन में लगे रहे। चौथे महीने 12 दिनों के अनंतर से केवल वायु पीकर परमात्मा के ध्यान और भजन में लगे रहे। 5वें मास में उत्पान पादनंदन ध्रुव श्वास रोककर एक पैर पर खड़े हो हृदय स्थित भगवान वासुदेव का चिंतन करने लगे। उनकी चित्तवृत्ति सर्वथा शांत एवं स्थिर होकर कमल नयन प्रभु में ही लीन हो गई थी। ध्रुव के द्वारा संपूर्ण तत्वों के आधार पर ब्रह्म की धारणा की जाने पर त्रिलोक्य कांप उठा। ध्रुव के एक पैर पर खड़े रहने से उनके अंगूठे से दबकर आधी धरती एक ओर झुक गई। उनके इंद्रिय एवं प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने एवं उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण जीव मात्र का श्वास प्रश्वास रुक गया। फलतः लोक और लोकपाल सभी व्याकुल हो गए। फिर तो देवाधिप इंद्र के साथ कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने अनेक भयानक रूपों से ध्रुव का ध्यान भंग करना प्रारंभ किया। भयानक राक्षसियां आई और चित्कार करने लगी, पर ध्रुव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। फिर माया की सुनीति प्रकट हुई और विलाप करते हुए उसने कहा, बेटा तू इस भयानक वन में क्या कर रहा है? तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। सोत की कटुक्ति के कारण मुझ अनाथ को छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? फिर सुनीति बड़े जोर से चिल्लाई, अरे बेटा भाग भाग, देख इस निर्जन वन में कितने क्रूर राक्षस भयानक अस्त्र लिए दौड़े चले आ रहे हैं। यह कह वह चली गई। फिर कितने ही राक्षस और राक्षसियां प्रकट हुए। वे अत्यंत भयानक थे तथा उनके मुख से आग की ज्वालाएं निकल रही थी। मारो काटो, इस प्रकार के वे चिल्ला रहे थे। फिर उस छोटे से बालक को भयाक्रांत करने के लिए ऊंट, सिंह, मकर और श्रीगाल आदि के मुख वाले राक्षस चित्कार करने लगे, हृदय को कंपा देने वाले उपद्रव करने लगे। पर श्री हरि से एकाकार हुआ ध्रुव का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। परम पुरुष श्री भगवान ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। सुनीति कुमार, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। मंद मंद मुस्कुराते हुए नव घनश्याम चतुर्भुजधारी भगवान ने ध्रुव से कहा, चित वर मांग। साथ ही ध्रुव जिस देदीप्यमान मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा लुप्त हो गई। तब तो घबराकर ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने अपने सम्मुख किरीट, कुंडल तथा शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग धारण किए परम प्रभु को देखा तो वे उनके चरणों में लौट गए। प्रणाम के अनंतर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका रोम रोम प्रेम से पुलकित हो रहा था। नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए थे। उनका कंठ गदगद था। वे त्रिलोक्य पावन, परम दिव्य, अलौकिक और परम दुर्लभ कल्याणमयी श्री भगवान की परम सौंदर्यमयी कृपामयी मूर्ति को अपलक नेत्रों से निहारते हुए उनकी स्तुति करना चाहते थे, पर प्रभु सत्वन किस प्रकार करें वे जानते नहीं थे। सर्वंतर्यामी प्रभु ने करस्थ श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल का स्पर्श कर दिया। ध्रुव के मन में हंस वाहिनी सरस्वती प्रकट हो गई। उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति से अपने परम आराध्य परम प्रभु का स्तवन करने लगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः नारायणम।